Hello everyone. I'm sorry. This reading is for Capricorn. और ये एक टिपिकली रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग होगी फॉर कैप्रिकॉन पीपल, सन, मून एंड राइजिंग. कैप्रिकॉन इस टाइम पे कैंसर्स के साथ मतलब वो वाला ज़ोडिएक है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है. बहुत बड़े पैमाने की तब्दीलियाँ, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, जॉब्स हों, बिजनेसेस हों, करियर किसी किस्म का भी, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो उन्होंने तब्दीलियाँ देख रहे हैं. और अभी भी कुछ टाइम पीरियड बाकी है जो कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है उसके अकॉर्डिंगली. पहले प्लूटो की मूवमेंट की वजह से, उसके बाद सैटर्न की वजह से और अब साउथ नोड की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं. कैप्रिकॉन जो है वो स्ट्रक्चर का कार्ड है बेसिकली, जो कि सैटर्न जिसको रूल करता है. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो डिस्टर्बेंस का शिकार होंगी फर्दर आने वाले दिनों में भी. लेकिन बहरहाल आज की रीडिंग जो है वो कैप्रिकॉन्स के लिए है, जो कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के टाइम पीरियड को मैं फोकस करूँगी. और ये एक कैल्टिक क्रॉस होगा. कैल्टिक क्रॉस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्प्रेड है और यूजुअली कम ही लोग इसको वैसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है समटाइम्स. एनीवे, तो जो है वो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग पीपल. ओके जी. फर्स्ट कार्ड जो है वो सिचुएशन को शो करता है, जो जिस सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं. टू ऑफ पेंटिकल्स. टू ऑफ पेंटिकल्स, confusion, what to do, what not to do, what should I do this or should I do that टाइप की फीलिंग्स जो हैं वो इसमें शो करता है. चीज़ें, हालात, लोग, ताल्लुकात काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार हैं एंड यू आर जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू जगल एवरीथिंग. और इंडिसीजन भी हो सकता है किसी किस्म का. कभी ये वाला हाथ जो है वो भारी आपको महसूस होता है, कभी ये वाला साइड जो है वो आपको भारी महसूस होती है और फ़ैसला लेना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है. अच्छा, ये करंट सिचुएशन का कार्ड है, इसको हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं. ओके जी. सेकंड कार्ड आउट. इट्स कार्ड, सेकंड पोजीशन जो है वो चैलेंज की पोजीशन होती है. इस टाइम पे आपके सामने क्या चैलेंज है, और चैलेंजिंग पोजीशन पे कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स है. फैमिली का कार्ड है, फैमिली हैप्पीनेस का कार्ड है. और समहाउ महसूस ये हो रहा है कि आप इस टाइम पे जो चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें फैमिली जो है वो आपकी इन्वॉल्व है और आपको मैनेज करना जो है वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है. इस हैप्पीनेस की फीलिंग को बरकरार रखना मुश्किल नज़र आ रहा है. ओके. थर्ड कार्ड जो होता है वो कैल्टिक क्रॉस में डिस्टेंट पास्ट को शो करता है कि पास्ट में क्या हो रहा था. इस जो ये हम रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें ये जो सिचुएशन का कार्ड है, ये सिचुएशन की बैकग्राउंड क्या है, इस रीडिंग की बैकग्राउंड क्या है. सो द बॉटम कार्ड इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ये वाली रीडिंग हर कैप्रिकॉन के साथ रेजोनेट नहीं करेगी. आप टाइटल के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा. अगर टाइटल आपको कैची फील हो तो आप इसको ज़रूर देखें. ये उस ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉन्स के साथ मैच करती हुई है जो शायद किसी फायर साइन के साथ, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं. ये एक बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी होती है और इसके अंदर ना सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी नहीं होती है.
बस एक फायरी किस्म का पैशन होता है, बस अभी आए और अभी गए, आज हैं कल नहीं हैं। इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, और कैप्रिकॉन्स जो हैं उनको इनकन्सिस्टेंसी बर्दाश्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ग्राउंडेडनेस चाहिए होती है। सो ये वाला प्रॉब्लम जो आपको डील करना मुश्किल नज़र आ रहा है, इसकी बेस में कोई फायर साइन, कोई सजिटेरियस जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। ओके जी, रीसेंट पास में टेम्परेंस, दिस इज़ अनदर कार्ड फॉर सजिटेरियस, और मोस्ट प्रोबेबली ये उस कैप्रिकॉन के लिए रीडिंग है जो कि किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहा है। ओके जी, रीसेंट पास में आपने काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ों को चलाया है, यू रियली ट्राइड हार्ड टू मॉडरेट थिंग्स, और बड़ा फोकस किए रखा है आपने सिचुएशन को। और अच्छा, ये रिलेशनशिप्स में ये सोलमेट्स का भी कार्ड करार दिया जाता है, जिसमें ये है कि आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, और कुदरत जो है वो भी आपको हेल्प कर रही है। अगर हम इन अभी तक के चारों कार्ड्स को इकट्ठे मिला के पढ़ने की कोशिश करें तो आपके ताल्लुकात किसी फायर साइन के साथ हो सकते हैं जिसके साथ अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आप अचीव कर सके, ठीक है, यहाँ पे नहीं आप पहुँच सके, 10 ऑफ कप्स पे नहीं अभी तक आप पहुँच सके, और कभी कम कभी ज़्यादा टाइप की जो है वो सिचुएशन आपके सामने है। और इसकी एक वजह फाइनेंशियल भी हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन जो मतलब सिचुएशनल कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके जी, 5th कार्ड जो है ये होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड राइट नाउ, व्हाट यू वांट, आपके एम्बिशंस, आपके ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी में क्या हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक यंगर एनर्जी है, एयर साइन है, मेंटल एनर्जी है। आप किसी न्यूज़ के आने का इंतज़ार कर सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन का, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके आप मुंतज़िर हैं, या जिसके ऊपर आप, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव्स का कार्ड है तो हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हों। ये भी हो सकता है कि आप जिस शख्स की तरफ मतवज्जो, मतलब जिस शख्स का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस शख्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको फोकस किए हुए हैं। अगर हम इसको यहाँ पे रख के देखें तो पेज ऑफ सोर्ड इज स्ट्रेट लुकिंग टूवर्ड्स दिस टेम्परेंस कार्ड। तो आप मुंतज़िर हैं किसी डिसीजन के मुंतज़िर हैं, किसी इंफॉर्मेशन के मुंतज़िर हैं, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है कि आपको इत्तला जो है वो किसी टेक्स्ट के थ्रू, किसी ईमेल के थ्रू मिले। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है ये आपके फ्यूचर को शो कर रहा है। इस सारी सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन ऐसे ही बिल्टअप होती रही तो फ्यूचर में क्या होगा। हैंग्ड मैन, अनदर मेजर आर्काना, रीसेंट पास्ट में भी और कमिंग फ्यूचर में भी। हैंगमैन का कार्ड जो है ये पाइसेस के साइन के साथ एसोसिएटेड है, और अगर आप इस एनर्जी को अटेन करें तो इसका मतलब ये है कि अभी इस महीने के ख़त्म होने के बाद भी ये वाली सिचुएशन रिज़ॉल्व होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और आपको कहा यह जा रहा है कि आइदर देयर इज़ समथिंग यू शुड सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है ताकि ये, कुछ चीज़ें आप छोड़ेंगे तो ताकि ये जो है ना ये इशू रिज़ॉल्व होगा। ये जो 2 पेंटिकल्स आप इकट्ठे जगल करने की कोशिश करें, इनमें से किसी एक को गिराएंगे तो तब आप इस पोजीशन से आगे बढ़ सकेंगे। यू नीड टू डिसाइड और यू नीड टू चूज़ वन थिंग, वन पर्सन इन योर लाइफ, वन सिचुएशन इन योर लाइफ। और या फिर ये है कि शायद आप इनडिसाइसिव इस वजह से हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि किसको चूज़ करूँ मैं। तो इस पोजीशन में आके, हैंगमैन की पोजीशन में आके, ऑल्दो इट लुक्स वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन इस पोजीशन में आके आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यू आर एबल टू डिसाइड विच कॉइन यू शुड लीव। मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि ये बात दिसंबर में जाकर डिसाइड होगी आपसे कि आपने क्या करना है। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है ये आपकी पर्सनालिटी को शो कर रहा है, आपकी थॉट्स को शो कर रहा है, ईगो पे आपकी सेल्फ का कार्ड है बेसिकली।
और ये है जी 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन, फॉगीनेस का कार्ड है। इस टाइम पे जो लोग मिड टाइम पीरियड जो बनता है, मिडल 10 डेज़ बनते हैं कैप्रिकॉर्न के, ख़ास तौर पे वो लोग इस टाइम पे नेपच्यून के उनके ऊपर इफ़ेक्ट है। और नेपच्यून जो है वो बहुत फॉगीनेस क्रिएट करता है, इनडिसाइसिवनेस, फॉगीनेस, चीज़ें होती कुछ है, नज़र कुछ आ रही होती हैं। सो आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आपको भी डिसाइड करना मुश्किल है कि क्या करना है, आपने किसको पिक करना है, किसको चूज़ करना है। यू वांट टू चूज़ लव, लेकिन आपको डर है, एक खौफ है, एक फ़ियर है कि आप क्या चूज़ करें, किसको चूज़ करें। और फियर ये भी है कि मैं कहीं कुछ गलत ना चूज़ कर लूँ। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस हैं। ये वो भी शख्स हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अनदर फायर साइन अगेन। काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है ये बात कि ये रीडिंग उन कैप्रिकॉर्न्स के लिए है जो समहाउ किसी ना किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जो कि एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकता है। बाकी दो कार्ड्स देख के सेजिटेरियस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको देख के बाकी हम लियो और एरीज को भी कंसिडर करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है और इनके पास बहुत विल पावर होती है, फायरी पैशन, जो कि आपको मजबूर कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। हायर लेवल ऑफ एनर्जी है फायर की, जो कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे आ रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कोई बड़ी उम्र का आदमी या औरत हो जो कि आपको मशवरा दे रहा हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ये जो सिचुएशन जिसमें आप पिछले 2 महीने से शायद मौजूद हैं, इसमें से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो आपको मशवरा दे रहा हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड इज़ अबाउट योर होप्स एंड फियर्स। क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या डर हैं आपको। यू आर होपिंग फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक बेहतरीन फैमिली लाइफ जिसमें स्टेबिलिटी होती है, जिसमें एक ये बेसिकली इनसाइड सम पैलेस ये है, और ये शो करता है कि यहाँ पे सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है। डॉग्स हैं, डॉग्स लॉयल्टी शो करते हैं, बच्चे हैं, ओल्ड मैन देयर इज सिटिंग इन द पिक्चर। ये ग्रेप्स हैं बहुत ज़्यादा जो कि अबंडेंस को शो करते हैं। तो ये बता रहा है कि ये आपकी, यू आर होपिंग फॉर ऑल दिस इन योर लाइफ। आप एक ऐसी फैमिली लाइफ गुजारना चाहते हैं जहाँ पे बैंक बैलेंस है, जहाँ पे लॉयल्टी है, जहाँ पे एक कपल है जो कि अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, बच्चे भी हैं। ओके जी, लास्ट कार्ड जो है दैट इज़ अबाउट योर आउटकम कार्ड। आउटकम कार्ड में 4 ऑफ कप्स है जी। 4 ऑफ कप्स जो है ये डिप्रेशन को शो कर रहा है, एंग्जाइटी को शो कर रहा है, चीज़ों को अनसीन करने की कोशिश है। आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है विच यू कैन नॉट सी। और ये कार्ड जो है ये बेसिकली इस सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है जो यहाँ पे है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ये करूँ या ये करूँ, समझ नहीं आ रही मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रही मैं अभी तक उस पर्टिकुलर चीज़ को उसी शेप में, उसी फॉर्म में हासिल करना चाह रहा हूँ जो मुझे ऑफ़र किया जा रहा है। आई एम नॉट लुकिंग टूवर्ड्स दैट, आई जस्ट वॉन्ट दिस। और यही वो पर्सपेक्टिव है जो कि शायद आपका चेंज हो जाएगा 1 महीने के बाद, और आप शायद इस कप की तरफ भी देख लें, इस ऑफ़र की तरफ भी देख लें जो आपको की जा रही है। आप अभी तक अपने पास, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंदर जो खोए हुए हैं और अपने ही अंदाज में देख रहे हैं चीज़ों को। होपफुली के एंड ऑफ दिस मंथ आप यू विल बी इन दिस पोजीशन टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी, अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हमें बताता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं और अभी तक हमारे लिए विजिबल नहीं है, लेकिन असल में हो क्या रहा है। असल में जी आपके लिए द सन का कार्ड है। सन का कार्ड जो है एक
खुशियों भरा दिन है, एक न्यूज़ है जो कि हैप्पीनेस आपको लेकर आ रही है, न्यूनेस है, जिसमें बच्चा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि आपकी यहाँ पे आपकी होप्स एंड फियर में भी यू वांट दिस बेबी। ये कोई अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कैप्रिकॉन फीमेल्स जो कि बेबी करना चाह रही हैं, और उनके लिए ये एक खुशखबरी हो सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है। जजमेंट का कार्ड है, अगर आपकी किसी के साथ, किसी लव्ड वन के साथ बातचीत बंद है तो ये री कनेक्शन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, दोबारा से आपके ताल्लुकात बहाल होने का कार्ड है, एक बैड फेज़ के ख़त्म हो के दोबारा से आप जो है वो उठ के खड़े होते हो और दोबारा से ज़िंदगी का स्टार्ट लेते हो। और ये जो स्टकनेस है जो आप फील कर रहे हैं, ये जो स्टकनेस आप फील कर रहे हैं, ये आपकी सेल्फ इम्पोज्ड है, और आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके आगे रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, ये सेल्फ इम्पोज्ड जो हॉस्टेज की फीलिंग है, ये जो आप अपने आप को फील करेंगे मैं ये इनमें हॉस्टेज बना हुआ हूँ, ये ख़त्म करें इसको। ये सिर्फ सेल्फ इम्पोज्ड है। एंड यू कैन चूज़ लव। ठीक है, आपके पास चॉइस है, ये चॉइस का कार्ड है। अच्छा, सर्टन कार्ड्स जो है ना वो रिपीट होते हैं और हमें बताते हैं कि ये जो है ना पर्टिकुलर मैसेज जो है वो मतलब किसी सेट ऑफ ग्रुप के लिए है। ये भी चॉइस का कार्ड है, यू नीड टू मेक अ चॉइस ओवर हेयर। ये भी चॉइस का कार्ड है, यू नीड टू मेक अ चॉइस ओवर हेयर। और आई बिलीव कि दिसंबर के महीने में आपके पास चांस होगा कि आप जो है वो ये चॉइस बेसिकली कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी क्या है। अभी फॉर द टाइमिंग आपको ज़रूरत है कि आप सोचें, इवेल्युएट करें, कंसंट्रेट करें चीज़ों के ऊपर। स्टिल यू आर इन दिस पोजीशन, और आप डिसाइड करें कि आपको कौन से रास्ते के ऊपर चलना है। ओके जी, एडवाइस के लिए मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड यूज़ करूँगी। एक कार्ड मैं ड्रॉ करना चाहूँगी कि जो कि कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ नॉट फॉर द मंथ ऑफ फॉर द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 20th अक्टूबर टिल 20th नवंबर। सॉरी, ये कार्ड नहीं मैं लूँगी, एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके जी, ये कार्ड जो है ये बस ऐसे है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वही चाहिए जो मैंने चाहा है, बस वैसा ही हो, ऐसा ही हो, यही हो, बस ये वो वाली फीलिंग है। और आपको इससे निकलने की ज़रूरत है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको ऑफ़र किया जा रहा है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन वो यकीनन बहुत अच्छा है। ओके जी, वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। एनवी का कार्ड बताता है कि आप जो है ना वो अपने दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। ठीक है, और आप ये समझ रहे हैं कि लोग आपके अगेंस्ट हैं और लोग आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस सेल्फ हॉस्टेज पोजीशन से बाहर निकलेंगे, यू कैन सी दिस गोल्डन लाइट एंड गोल्डन पैलेस बिहाइंड यू। ठीक है, तो जब आप इस पोजीशन से अपने आप को निकालेंगे, ये जो मेंटल हॉस्टेज पोजीशन है, आप इसमें से जब आप अपने आप को निकालेंगे तो आप डेफिनेटली यू कैन सी दिस लाइट। अपना माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करें, अपना पर्सपेक्टिव लोगों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बदलने की कोशिश करें, और ये जो स्टबननेस और डिप्रेशन आपने फैलाया हुआ है, काइंडली इससे बाहर आएँ। यू रियली नीड दिस। ओके जी कैप्रिकॉन, थैंक यू सो मच। See you again soon.